अगर किसी ने इस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर एक ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम लोग मेरी परछाई तक नहीं ढूंढ पाओगे। आज से मेरा तुम लोगों से हर रिश्ता खत्म। तुम लोग जा सकते हो। मुझे अकेला छोड़ दो। सुनिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, वापस चलिए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ तो तुम कर रही हो चंद्रिका। दादाजी, ये आप ही का घर है। आप खुद को ऐसे अलग नहीं कर सकते। फैसला हो चुका है कार्तिक। चलो अम्मा। अम्मा, उठो अम्मा। अपने बाबूजी को मना ले देवेद। ए अम्मा, चुप हो जाओ। 17 बरस पहले बाबूजी ने जो दर्द मुझे दिया था, वही दर्द अब इन बच्चों को, कानून और सुमन को दे रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं वो। बाबूजी कुछ गलत नहीं कर रहे। माफ कीजिएगा भैया, मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ। और सच बात यही है कि ये सारी गलती सिर्फ कादम्बरी भाभी की है। विद्या, भाभी पे लांछन मत लगाओ। ऐसी देवी समान भाभी किस्मत वालों के घर आती है, पता है तुम्हें? वाह भैया वाह, सही है। आप तो भाभी का पक्ष लेंगे ही ना, क्योंकि आपको बाबूजी से बदला जो लेना है। भाभी सुमन के साथ मिलकर बाबूजी को इतना परेशान कर रही है, ये सब नहीं दिखता आपको? विद्या, अरे कम से कम अब तो चुप हो जा। अरे हमेशा लड़ाई की सोचती है तुझे? हे भगवान। हम जा रहे हैं करण जी। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हम नहीं रुक सकते। देखिए सुमन, यूं हिम्मत मत हारिए, मेरी बात का यकीन कीजिए।
हम सब मिलकर दादाजी को मना लेंगे। उनको अगर मानना होता तो वो 17 साल पहले ही मान चुके होते करण जी। दादाजी कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? उनको मानना ही होगा। जिद छोड़ दीजिए करण जी। इस जिद की वजह से ये घर बिखर कर रह जाएगा। मैं ये सब नहीं समझता और ना समझना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम दोनों इस घर को छोड़ देंगे। आपने घर छोड़ने की बात सोच भी कैसे ली? आपके जाने के बाद इस घर के लोगों पर क्या बीतेगी? माँ तो शायद दुख से मर ही जाएगी। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं करण जी? मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं क्या करूं? मैं आपके बिना नहीं जी सकता। नहीं करण जी, हमारा जाना जरूरी है करण जी। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये घर टूट के बिखर जाएगा। क्या इस घर के टूटने पर आपको खुशी मिलेगी? क्या यहाँ के लोगों से प्यार नहीं करते हैं आप? प्यार दिलों को जोड़ता है करण जी, तोड़ता नहीं है। इसीलिए प्लीज हमें जाने दीजिए। सुमन प्लीज आप मत जाइए। हम सब मिलकर इस घर को बिखरने से बचा लेंगे। प्लीज प्लीज आप मत जाइए। नहीं करण जी, ये घर हमारे जाने से ही बच सकता है। आपको हमारी कसम, उनसे प्यार करते हैं तो हमें मत रोकिए। अगर मुझे पता होता यार इतना बेबस और लाचार बना देता है तो मैं कभी प्यार नहीं करता। कभी प्यार नहीं करता सुमन।
मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। हमें जाना होगा माँ। इस घर की खुशियों को हम अपनी नजर लगने नहीं दे सकते। हम चाहकर भी इस घर को दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकते माँ। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि अगले जन्म में वो हमें आपके कोख से जन्म दे। इस जन्म में हमारी किस्मत में आपका इतना ही प्यार लिखा था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सुमन बेटा? सुमन, ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए। हम बात करेंगे दादाजी से, मैं बात करूंगा। अभी वो बस गुस्से में है। कार्तिक जी, हमें जाने दीजिए। आपने हमें जो अपनापन दिया, जो बड़प्पन दिखाया, हमारे सपने को पूरा करने के लिए आपने जो हमारा साथ दिया, उसने हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत पैदा कर दी है। हम आपका एहसान तो कभी चुका नहीं पाएंगे। बस आपको धन्यवाद कह सकते हैं। दादी, बच्चा बिटिया, बच्चा। दादी, पहले हमें लगता था कि माँ से ज्यादा प्यार और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपसे मिलकर हमें पता चला है कि दादी और नानी का प्यार माँ से भी बढ़कर होता है। मत जा सुमन, रुक जा बेटा। मैं ये सब कुछ कर नहीं पाऊंगा। अकेला नहीं जी सकता मैं जी सकता हूँ। अकेला जी भी सकता हूँ, चूल्हा चौका सब कर सकता हूँ। मेरी बच्ची, हमारी किस्मत में शायद आप लोगों का इतना ही प्यार लिखा था। बस ठीक है। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई होगी उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ठीक है, माफ कर दिया।
तुम भी इस घर को माफ करो और जाओ यहाँ से। रो क्यों रही है? मत जाओ सुमन। माँ, आपसे हमें जो प्यार मिला वो हम बयां नहीं कर सकते। आखिरी बार अपनी बेटी को अपने गले से नहीं लगाएंगी। मुझे छोड़कर जा रही हो तुम? माँ, जाने से पहले हम एक बार दादाजी से मिलना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हम मिल लें।